दोस्तों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं तरंग भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे हैं, दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकी, यांत्रिक। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुम्बकी तरंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में माध्यम का होना आवश्यक है। ध्वनि की चाल v पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, तरंगदैर्ध्य, माध्यम, आवृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी आंसर सही होगा इसका। तरंग में आयाम, तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति होती है। तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः माध्यम तरंग का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे खालिस्तान में यात्रा नहीं कर सकती है। वायु, पानी, स्टील। तो खालिस्तान, तो ये सही आंसर होगा इसका खालिस्तान। इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट उपयोग किया जाता है। ध्वनि के प्रतिदर्श इस प्रकार है। क्षेत्र की श्रेणी में औद्योगिक क्षेत्र दिन में तीव्रता होती है 75 डेसिबल और रात में तीव्रता होती है 70 डेसिबल। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 डेसिबल होता है दिन में तीव्रता और रात में होती है 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल दिन में होता है और रात में होता है 45 डेसिबल। शांतिपूर्ण क्षेत्र में 50 डेसिबल दिन में होता है और रात में इसकी तीव्रता होती है 40 डेसिबल। नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। स्रोत और तीव्रता, जैसे फुसफुसाहट में डेसिबल होता है 15 से 20 डेसिबल इसकी तीव्रता होती है। साधारण बातचीत में 40 से 60 डेसिबल इसकी तीव्रता होती है। गुस्से में बातचीत करने से 70 से 80 डेसिबल इसकी तीव्रता होती है। लाउड स्पीकर में बात करने पर 70 से 80 डेसिबल इसकी तीव्रता होती है। ट्रक, मोटरसाइकिल में बात करने पर उसकी तीव्रता होती है 90 से 95 डेसिबल। प्रेस पे इसकी तीव्रता होती है 100 से 105 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा में इसकी तीव्रता होती है 100 से 110 डेसिबल। रॉकेट में इसकी तीव्रता होती है 160 से 170 डेसिबल। सायरन में इसकी तीव्रता होती है 190 से 200 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, सॉन्स, फॉन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यांत्रिकी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में FAA आधुनिकीकरण और सुधार अधिनियम 2012, FAA मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म एक्ट 2012 के अनुसार अब संपूर्ण शरीर जांच हेतु स्कैनर्स का प्रयोग हवाई अड्डों में किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ अब स्वचालित लक्ष्य मान्यता, ऑटोमेटेड टारगेट रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाने लगा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को पूर्ण संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोर से निकलने वाली आवाज़ और अनिमेष आवाज़ का कारण क्या होता है? कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, संक्रमित वोकल कार्ड, कमजोर वोकल कार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तारत्व कहलाता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैंगिंग
साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके बारे में जान लेते हैं। सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज पर लगाया जाता है। इस विधि का उपयोग समुद्र की गहराई, जल के अंदर स्थित चट्टानों, सिमसर, डूबे हुए जहाज, पनडुब्बियों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? रडार, सोनार, इकोलोकेशन, लीडार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी सोनार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द राडार किससे व्युत्पन्न हुआ है? रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। रडार सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके दुश्मन के जलयानों या वायुयानों का पता लगाया जाता है। एक घूमते हुए एरियल द्वारा तरंगें प्रेषित की जाती है और वे वायुयान, जलयान आदि लक्ष्य से परावर्तित होकर रडार पर लौट आती है। प्रेषित और अभिग्रहित तरंगों के समांतर को ज्ञात करके जलयान की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तरंगें जितने क्षेत्र की स्कैनिंग करती है उसका चित्र भी रडार के पर्दे पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, यांत्रिक तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी तरंगें निकलती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते किंतु उनका अनुभव कर सकते हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें तथा रेडियो तरंगें, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। सूर्य के प्रकाश के साथ रंगों में लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरंगों को अवरक्त किरणें कहते हैं और बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार की किरणें हमें दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? दृश्य प्रकाश, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे। इसके बारे में जान लेते हैं। एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। इन किरणों को उनके अन्वेषक के नाम पर रोन्टेज किरण भी कहते हैं। इनकी तरंगें 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। ये किरणें चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैत संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, वॉकी टॉकी, टेलीफोन की बातचीत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीफोन की बातचीत। इसके बारे में जान लेते हैं। टेलीफोन पर बातचीत पूर्ण द्वैत संचार चैनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी के संचार चैनल का एक उदाहरण है सिंप्लेक्स, मीडियम डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ डुप्लेक्स। इसके बारे में जानते हैं। वॉकी टॉकी एक डुप्लेक्स संचार चैनल का उदाहरण है क्योंकि इसमें एक निश्चित दूरी तक ही संचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC खालिस्तान पर आधारित है। कम दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी की निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर, कम दूरी की निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC निकट क्षेत्र का एक मानक है जिसकी मदद से स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरणों को एक दूसरे से स्पर्श करके या करीब लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।